श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों के रत्न भगवान बृहदारण्यक उपनिषद चल रहा है और उसका 1/4/9 और 1/4/10 इन दो मंत्रों को ले रहे हैं भगवान। तो पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं भगवान। तत आहु यत ब्रह्म विद्यायां सर्वं भविष्यन्तः मनुष्याः मन्यन्ते किमु तत् ब्रह्म अभवेत् यस्मात् ततः सर्वम् अभवत् इति। भगवान, इसका भावार्थ है, उसके विषय में ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। उसके विषय में यह प्रश्न होता है कि उस ब्रह्म ने क्या जाना जिस विज्ञान से वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया। अब भगवान आगे, ब्रह्म एव इदम् अग्रे आसीतः तत आत्मानम् एव अभवेत् अहं ब्रह्मास्मि इति तस्मात् ततः सर्वम् अभवतः। तत यः देवानां प्रत्यबुध्यतः सः एव तत अभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां ततः एतत् पश्यन्ः ऋषिवामदेव इति प्रतिपदे अहं मनु अभवम् सूर्य च इति तत इदम् अपि इतहि यः एवं वेद अहं ब्रह्मास्मि इति सः इदं सर्वं भवति तस्य न देवा न च अभूतये ईशते आत्मा एषां स भवति अथ यः अन्यां देवताम् उपास्ते अन्य असौ अन्य अहम् अस्मि इति न स वेदः यथा पशुः एवं स देवानां यथा वै बहवः पशवः मनुष्यं भुञ्जयुः एवम् एकैक पुरुषः देवान् भुनक्ति एकस्मिन् एव पशौ आदीयमाने अप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मात् येषां तत् न प्रियम् यतः एतत् मनुष्यः विद्युः। भगवान, इसका भावार्थ है, उत्पत्ति के पूर्व यह नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म स्वरूप ही था, यानी सृष्टि के पहले उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसी विज्ञान से वह सर्वरूप हो गया। उसे देवताओं में से जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। ऐसे ही ऋषियों में
और मनुष्यों में से जिसने जिसने जान लिया वह तद्रुप हो गया। ऋषि वामदेव ने उस तत्व को आत्मभाव से देखते हुए ही जाना। मैं ही मनु और सूर्य भी हुआ था। गीता में है। इस प्रकृत ब्रह्म को भी इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह इस विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है। इस प्रकृत ब्रह्म को भी इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह इस विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है। ऐसे तत्ववेत्ता के पराभव करने के लिए द्योतनशील देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह तत्वज्ञानी इन देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। यह आराध्य देव भिन्न है और मैं इससे भिन्न हूँ, इस प्रकार से जो अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है वह अज्ञानी परमार्थ तत्व को नहीं जानता। जैसे लोक में भारवाही पशु होता है, वैसे ही वह भेदवादी देवताओं का पशु होता है। जैसे लोक में बहुत से पशु अपनी जीविका को प्रदान करने वाले स्वामी का भार वहन करते हुए उसकी सेवा ही करते रहते हैं, वैसे ही हविष्यान प्रदान करके एक एक मनुष्य भी देवताओं की सेवा करता है। उन पशुओं में जैसे एक पशु का भी अपहरण होने पर मनुष्य को अप्रिय लगता है, और फिर भला अनेक पशुओं का अपहरण होने पर तो कहना ही क्या। अतः देवताओं को यह बात सर्वथा प्रिय नहीं कि मनुष्य ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को जान लेवे। देवताओं को यह बात सर्वथा प्रिय नहीं कि मनुष्य ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को जान लेवे। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे भगवान। ओम शांति शांति शांति।